आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे को आशीर्वाद देने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनके साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे स्थानीय विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व विधायक लतिका शर्मा जी, मोहनलाल बडोली जी, हमारे प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमती बंतो कटारिया जी, आप सभी से निवेदन है एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ज्वाइनिंग कमेटी के हमारे सदस्य भाई तरुण भंडारी जी, थानेसर से विधायक सुभाष सुधा जी, कृष्ण बेदी जी, पूर्व मंत्री, ऐसे अनेक गणमान्य भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता हमारे बीच उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, आज भारत ही नहीं विश्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर के नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश तरक्की की ओर अग्रसर है। आज इस परिवार में और इजाफा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सब साथी जो यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में आए हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, वो पुष्प गुच्छ दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पटका पहना करके और पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत करें। पंचकुला जिला अध्यक्ष भाई दीपक शर्मा जी से निवेदन, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करें पुष्प गुच्छ दे करके। बोलिए भारत माता की। दीपक शर्मा जी से निवेदन, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी का पुष्प गुच्छ लेकर के स्वागत करें। आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और उपस्थित सभी जो हमारे साथी आए हैं उनका भी स्वागत करें। श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश की जन जन की आवाज, हरियाणा एक हरियाणवी एक के पुरोधा, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की दिशा और दशा बदलने का काम किया, जिन्होंने हरियाणा में दूर दराज, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला, हमारी बेटियां, युवा, हर क्षेत्र के अंदर एक जबरदस्त काम किया है। आज हरियाणा के जन जन की आकांक्षाओं के ऊपर जिन्होंने पूरा उतरने का कार्य लगातार अपनी सरकार की योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं, ऐसे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ हम सबको समय दिया, मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और इनका धन्यवाद करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री राई से विधायक मोहनलाल बडोली जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्षा
बंतो कटारिया जी, हमारी दूसरी प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, मंच पर विराजमान लतिका शर्मा जी और हमारे थानेश्वर के विधायक सुभाष सुधा जी, और आज इस भव्य ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कृष्ण बेदी जी हमारे बीच में हैं, और हमारे हरियाणा सरकार के चेयरमैन आदरणीय हमारे ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भारत भूषण भारती जी उपस्थित हैं। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस भव्य कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे हैं, और इतनी ज़्यादा ठंड के बावजूद जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में जो आज आस्था जता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ जुड़ रहे हैं, देश के हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की नीतियों को आज आप स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूती की तरफ ले जाने का जो कदम आप लोगों ने उठाया है, मैं आप सबका आज इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में जितने भी हमारे यहाँ बंधुगण पधारे हैं, जितने भी अन्य दलों से यहाँ पर प्रमुख नेतागण पधारे हैं, मैं उन सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में यहाँ आने पर उनका बहुत बहुत स्वागत और उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सभी जो अन्य दलों से, चाहे कांग्रेस से हैं, चाहे INLD के हैं या आम आदमी पार्टी के हैं, किसी जो अन्य दलों से यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आज स्वीकार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन सबको ज्वाइन करवाएं भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके। और आप सबका मैं यहाँ पधारने पर पुनः बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में जिन लोगों का आगमन हो रहा है, 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आप सबके स्वागत के लिए लालायित हैं। इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, वर्तमान में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष से त्याग पत्र दे करके नीलोखेड़ी से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जिन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा और 2 बार लगातार रादौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, बहुत ही वरिष्ठ नेता हरियाणा प्रदेश में जिनकी अपनी पहचान है, श्री बंताराम वाल्मीकि जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर आए, और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि श्री बंताराम वाल्मीकि जी को विधिवत भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, बोलिए भारत माता की। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी के प्रयास से शाहबाद के नगर पालिका के चेयरमैन श्री गुलशन क्वात्रा जी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत करें और भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से शामिल करें। भारत माता की। पूर्व चेयरमैन कांग्रेस बैकवर्ड सेल श्री जसबीर गुज्जर जी से निवेदन करूंगा वो कृपया मंच पर पधारें, कैथल से जी।
जसवीर गुर्जर जी के पिताजी चौधरी बचन सिंह जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन रहे, कैथल के हरियाणा परिषद चेयरमैन रहे, 2 बार ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे, 5 बार खेड़ी रायवाली के सरपंच रहे। ऐसा एक बहुत अच्छा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी उनको शामिल करा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बहादुर राणा जी जिला परिषद सदस्य, पूर्व प्रदेश सचिव कांग्रेस, पूर्व निर्वाचित युवा कांग्रेस महासचिव। बहन लतिका शर्मा जी ये कालका विधानसभा क्षेत्र से हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी हरियाणा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, पूर्व सचिव राष्ट्रीय सचिव इंसो, पूर्व जिला अध्यक्ष इंसो हरियाणा, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष इंसो हरियाणा, पूर्व प्रदेश महासचिव इंसो एवं जिला प्रभारी इंसो जींद। 2008 से छात्र राजनीति से जिस कार्यकर्ता ने शुरुआत की, पूर्व जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस, 2019 में संगठन सचिव लोक निर्माण एनजीओ और वर्तमान में प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव मेंबर जाट शिक्षण संस्थान हिसार, जिन्होंने सबसे ज्यादा मत पा करके एग्जीक्यूटिव मेंबर बने। ऐसे हर्ष बामल जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर पधारे। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत करें और विधिवत रूप से उनको पार्टी में शामिल करें। वो हमारे नौजवान साथी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारत माता की सीएम साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अध्यक्ष जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। हमारे उकलाना विधानसभा क्षेत्र से हिसार जिले के विकास सेलवाल जी जो जिला पार्षद हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कृपया स्थान देने का काम करें। विकास सेलवाल जी जिला पार्षद हैं हिसार से, वो आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी उनको विधिवत शामिल कर रहे हैं। विकास जी का भी स्वागत है। हिसार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष 2011 से इनेलो पार्टी में रहे, 2017 में एमसी बने हिसार नगर परिषद में, नगर निगम में, और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे अमित ग्रोवर जी से मैं निवेदन करूंगा वो मंच पर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन वो भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से अमित ग्रोवर जी को शामिल करें। श्री जयदेव नोलथा जी प्रधान मीडिया कोऑर्डिनेटर जेजेपी, जयवीर नोलथा जी प्रदेश में कोऑर्डिनेटर हैं जेजेपी के मीडिया सेल के, वो मंच पर पधारे। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन कि वो जयदेव जी को विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। नाथू राणा जी जो ब्रास गांव से, करनाल से, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष जेजेपी, उनसे निवेदन वो मंच पर पधारे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन वो विधिवत रूप से नाथू राणा जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। अमित गर्ग जी प्रधान कांग्रेस इंडस्ट्रीज सेल जिला पंचकुला, दीपक जी कुछ कुर्सियां उधर से आगे मंगवा लो। दीपक जी जिला अध्यक्ष। अमित गर्ग जी प्रधान कांग्रेस इंडस्ट्री सेल जिला पंचकुला, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी स्थानीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं। रोमा देवी जी मेंबर जिला परिषद मोरनी से, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। बहन लतिका जी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन वो विधिवत रूप से उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें।
जींद जिले के लोधर गांव से गजय सिंह जी रिटायर्ड प्रिंसिपल, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। गजय सिंह गिल जी, उनसे निवेदन वो कृपया मंच पर पधारें। अलबेल सिंह जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उनसे भी नहीं। हाँ जी, मुखिया अलबेल सिंह जी पूर्व आर्मी ऑफिसर। शमशेर सिंह जी एक्स सरपंच, एक्स जिला अध्यक्ष कांग्रेस कैथल, दीवाल गांव से 4 बार पिताजी उनके सरपंच रहे, ब्लॉक समिति के मेंबर रहे, कैथल गुर्जर धर्मशाला के प्रधान रहे। ऐसे भाई शमशेर सिंह से निवेदन वो कृपया मंच पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उनको विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। अजय तंवर जी आईटी सेल जिलाध्यक्ष कैथल, पूर्व आईटी जिलाध्यक्ष कैथल, वो भी आज विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अपने दल बल सहित सुमित नरवाल जी, जाने पहचाने नाम, आईपीएल क्रिकेटर, उनकी धर्मपत्नी मंजू सुमित नरवाल जी आज विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में अपने साथियों सहित शामिल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन, विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। मंजू जी आए हैं क्या? हाँ जी, सब आए हैं जी। परिवार बढ़ रहा है, उसमें आप सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है। भारत माता की। कुमार जी गुजर सरपंच एसोसिएशन के ब्लॉक प्रधान, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। अजय कुमार वाल्मीकि जी सरपंच ठरुआ, अनिल राणा सरपंच प्रतिनिधि गोलपुरा, हेमलता सरपंच प्रतिनिधि जरनैल सिंह जी भूड गांव से, अमित नरवाल सरपंच चिराव, यशवीर आर्य सरपंच दादूपुर, राकेश कुमार सरपंच हेमदा, उमेद सिंह सरपंच गोली, दलीप सिंह सरपंच रिसालवा, राजेश कुमार सरपंच काबुलपुर खेड़ा, गौरव राणा सरपंच खेड़ी मुनक, सुरेंद्र सिंह सरपंच राहड़ा, सतीश नरवाल सरपंच जुंडला, अजय चौधरी सरपंच बांबरहेड़ी, रवि बेनीवाल सरपंच दुपेदी, शीशपाल सरपंच सिरसी, चंद्रभान सरपंच शाहपुर, करण राणा सरपंच बलराजपुतान, दीपक सिंह सरपंच पाडा, दे दिया जी राजकुमार, सतीश कुमार सरपंच बस्सी, शैलेंद्र सरपंच, सोनू मान सरपंच, सुखविंदर सरपंच, संजीव कुमार सरपंच, संजू सरपंच, पवन मान, अजय कुमार, राजेंद्र प्रजापत, संदीप सिंदर, टिंकू राणा, महावीर देसवाल, सुनील दैया, सुनील धानिया, संजय खटक, प्रवीण राणा, धर्मपाल राणा, रामफल सिंह, कृष्ण राजकुमार, रोहित, कुलदीप राणा, सुरेंद्र सिंह, देवराज शर्मा, विजेंद्र मान, धर्मवीर राणा, विक्रम राणा, राहुल राणा। मंजू सुमित नर हो गया जी, हो गया। मंजू, नीरज मट्टू जी एमसी, आरती गुप्ता जी एमसी, राजेश उपल जी एमसी। अब मैं अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी परिवार में जो शामिल हुए हैं,
उनका माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधिवत ज्वाइन कराया और मैं निवेदन करूंगा हम सब कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें माननीय मुख्यमंत्री जी। आज बहुत ही एक सुनहराई अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के इस नई ज्वाइनिंग के आयोजन में सैकड़ों की संख्या में लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, पार्टी की हमारी नेता बहन लतिका शर्मा जी, सभी हमारे महामंत्रीगण, हमारे विधायक सुभाष सुधा जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, कृष्ण बेदी जी, और विशेष तौर पर जिनको संबोधन करना मैं चाहूँगा, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है उसमें बहुत वरिष्ठ लोग भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे बंताराम वाल्मीकि जी, 2 बार के विधायक, और जानता हूं बैठो, बहुत हमारा इनके साथ पुराना संबंध है। ठीक है, पार्टियां अलग अलग रही होंगी लेकिन समाज के हित में हमेशा सोचते हैं। सुमित जी 2 मिनट है, हम ही करते हैं। इसी प्रकार शाहबाद नगर पालिका के चेयरमैन गुलशन कवात्रा जी, फिर जसवीर गुर्जर जी, बहादुर राणा जी, हर्ष बामल जी, मंजू सुमित नरवाल जी, सुमित नरवाल जी की धर्मपत्नी है मंजू, हैं, विकास सेलवाल जी, अमित ग्रोवर जी, जगदेव नौलथा जी, अमित गर्ग जी, सीमा देवी, नाथू राणा जी, नाम बहुत हैं कुल मिलाकर के जो आज मुझे परिचय कराया गया है। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 97 लोगों की ये सूची है। नाम बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा। 4 पार्षद अलग तो 101 हो गए। कुल मिला के इसमें गजय सिंह गिल जी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, चेयरमैन महर्षि एजुकेशन ट्रस्ट लोधर लोमस एजुकेशन सोसाइटी, अलवेल सिंह जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अपने अपने काम को निभाते हुए नौजवान से लेकर के और जो हमारे ऐसे वरिष्ठ नागरिक तक सैकड़ों लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, हमको मालूम है। इसका पूर्व स्वरूप भारतीय जनसंघ था जो 1951 में जिसका गठन हुआ था। ये ठीक है कि उस समय बहुत प्रारंभ था, छोटी पार्टी थी और पहले चुनाव में केवल 3 लोकसभा के सदस्य चुन के आए थे 1952 में। बाद में एक विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते 1977 में जब विलय हो गया था जनसंघ का जनता पार्टी में, तो उस समय 100 के लगभग और सांसद जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनसंघ की विचारधारा के थे। किन्हीं कारणों से वो पार्टी नहीं चल पाई। हम तो चलाना चाहते थे लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये 100 लोग ज्यादा प्रभावी ना हो जाएं, हावी ना हो जाएं, इसलिए इनको बाहर ही कर दो। तो तरह तरह के बहाने लगा करके और वो पार्टी तोड़ दी गई। फिर भी हम लगातार लगे रहे और एक समय ऐसा आया 1996 के अंदर कि देश में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी। पहले 13 दिन की बनी, फिर 13 महीने की बनी और फिर उसके बाद 4 साल 4.5 साल के लिए फिर तीसरी बार बनी। देश में कुछ परिवर्तन होने शुरू हुए। जो व्यवस्थाओं को बदलने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ,
लेकिन 10 साल फिर गैप आया और उस गैप के बाद 2014 में फिर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, केंद्र की सरकार अपनी, और हरियाणा में भी आप सब लोगों की सद्भावना से, जनता के सहयोग से हरियाणा में भी हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अपनी पूर्ण सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल सत्ता के लिए नहीं है, ये एक विचार है, और ये विचार जब तक किसी के दिमाग में न घुसे, घुसना थोड़ा मुश्किल होता है, तब तक न घुसे, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का विचार किसी के मस्तिष्क में एक बार घुस जाए तो उसको कोई निकाल भी नहीं सकता है। ये विचार ही ऐसा है, जब तक जिसको न पता लगे कि क्या है भारतीय जनता पार्टी, तब तक दूर दूर से देखता है, और दूर देखने में उसको समझ में आ नहीं सकता। जब वो नजदीक आता है तब ध्यान में आता है कि यहाँ तो मामला ही कुछ और है, क्योंकि स्वार्थ से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग हैं। स्वार्थी लोगों का ये होता है कि मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे और आसपास के लोग, यही दुनिया है, यही संसार है, यही देश है, यही प्रदेश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में, जैसा मोदी जी ने कहा, इंडिया फर्स्ट, ये देश पहले, बाकी सब बाद में। यहां व्यक्ति का महत्व उतना नहीं है, यहां तो व्यवस्थाओं को समाज हित में काम करने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है कि समाज का भला, देश का भला ये होना चाहिए। और हम देख रहे हैं जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में कितने बड़े परिवर्तन आए हैं, करवट बदली है एकदम, दुनिया सोच नहीं सकती थी। मैं कल शाम को एक वीडियो सुन रहा था, पाकिस्तान का एक व्यक्ति, और वो भारतवर्ष की प्रशंसा कर रहा है। पत्रकार ने पूछा कि तुम भारतवर्ष की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, लोग तुम्हें क्या कहेंगे? कि पाकिस्तान के लोग तो मुझे पहले से ही काफिर कहते हैं, लेकिन मैं जो सच्चाई है सच्चाई बोलूंगा। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा पाकिस्तान के हित में भी कोई बात तुम्हें ध्यान में आती है? कहने लगे, एक ही बात ध्यान में आती है, पाकिस्तान को भी एक मोदी चाहिए। इन्हें किस प्रकार के देश में परिवर्तन किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे लोगों की दिशा बदलना है, चाहे दुनिया में देश का नाम करना है, चाहे दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में कैसे आगे बढ़ना है। एक समय ऐसा था जब देश को जब ऊपर से नीचे दुनिया की लिस्ट जो थी उसमें ढूंढने लगते थे, आंखें थक जाती थी, ऊपर से आते आते देश का नाम मिल नहीं पाता था। हाँ, नीचे से ढूंढना शुरू करते थे तो चौथे पांचवें नंबर पर जल्दी मिल जाता था। अर्थात भारतवर्ष दुनिया के अंतिम देशों में ही नाम गिना जाता था। और आज हम सबको सुनकर के प्रसन्नता होती है कि भारतवर्ष का नाम आर्थिक दृष्टि से अगर विकसित देशों के अंदर ही कहें तो दुनिया के ऊपर के 5 देशों में ये भारतवर्ष का नाम आ गया है। आज वो देश जो कभी नरेंद्र मोदी जी को वीजा देने के लिए तैयार नहीं थे, हमारे यहाँ अमेरिका में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, हम वीजा नहीं देंगे, आज वही अमेरिका जब कोई उनके ऊपर संकट आता है तो सलाह करने के लिए सबसे पहले अपने ऑफिस को कहते हैं, मोदी जी को फोन मिलाओ, उनसे पूछते हैं क्या स्थिति करें, कैसे करें। दुनिया के श्रेष्ठ नेताओं में से वो बने हैं। और मैं ये साथ जोड़ना चाहता हूं, मोदी जी को अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी इस देश के लिए काम कर रहे हैं, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। हर ऐसा व्यक्ति जिसकी जरूरत है उसको कैसे पूरा किया जाए। गरीब आदमी की चिंता कितनी करते हैं, कितने विषय हैं। 5 लाख रुपया बीमा, स्वास्थ्य बीमा हर किसी गरीब परिवार का करवा दो, हर किसी रसोई के अंदर गैस का चूल्हा पहुंचा दो, हर घर में नल पहुंचा दो, हर घर में बिजली पहुंचा दो। सैचुरेशन सिस्टम, कि कोई घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसमें यह सुविधा ना हो। यही चीजें हम हरियाणा में कर रहे हैं। हमने भी कई तरह के प्रयोग किए हैं जिसके अंदर लोगों तक पहुंचने के लिए हमने कहा कि टेक्नोलॉजी से बढ़िया और कोई विषय नहीं है, हर आदमी तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। हमने पोर्टल बनाए, ऑनलाइन सर्विसेज दी। ये ठीक है कि हमारे विपक्ष के मित्र वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, तो पोर्टल की सरकार है। हम कहते हैं हमें गर्व है पोर्टल की सरकार होने का। वो कहते हैं पोर्टल समाप्त कर देंगे,
हम कहते हैं भगवान आपको सद्बुद्धि दे, हमेशा ये बोलते रहो कि पोर्टल से खत्म कर देंगे, क्योंकि जिस जनता को इस पोर्टल का लाभ मिल रहा है वो जनता ही आपको खत्म कर देगी। घर बैठे सब चीजें मिल रही हैं। अभी सारे देश भर में, हरियाणा की बात तो हम सब देख ही रहे हैं, देश भर में ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है, देश के लाखों गांव में हर जगह पहुंची है। 25 जनवरी तक ये चलेगी, हर वार्ड में पहुंच रही है। किसकी क्या तकलीफ है, उसकी तकलीफ हाथों हाथ दूर कर रहे हैं, और नहीं दूर हो रही तो एप्लीकेशन लेकर के अपने पास हर विभाग को भेज के टाइम बाउंड तरीके से इसकी समस्या का हल हो, ये हम कर रहे हैं। मित्रों, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज ऐसा अवसर नहीं है। आज तो अवसर यही है, मौसम भी थोड़ा सा ठंड का है। मैं तो कह रहा था भाई एक शमाना लगाते तो अच्छा था, लेकिन हमारे कैलकुलेटर जो थे उनके कैलकुलेशन में ये था कि आज धूप निकलेगी तो थोड़ा कष्ट हुआ आपको बरसात सर्दी के अंदर, लेकिन फिर भी एक नए उत्साह से, उमंग से आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि अभी आज आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, प्रयत्न करो कितना जल्दी भारतीय जनता पार्टी आपके अंदर आ जाए। मैंने बताया ये विचार बड़ा कठिन है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर निकल नहीं सकता। और मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस के पहले सालों नेता रहे, पार्टी ज्वाइन की इन्होंने शायद 2015-16 में, तो उनके साथ मंच साझा करते ही थे। 2 साल के बाद एक बार जींद में, उचाड़ा में एक मंच साझा किया। प्रोटोकॉल के नाते स्वाभाविक है, उनको पहले बोलना था, मुझे उनके बाद बोलना था। तो जब बोलना शुरू किया, शुरू करते ही जैसे अपने मंचों का सिस्टम रहता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, 3 बार उन्होंने भारत माता की जय बुलवाई, भाषण हो गया। मैंने खड़े हो कहा कि आज चौधरी साहब मुझे आनंद आ गया। कहने लगे क्या बात? मैंने कहा आपने पहली बार भारत माता की जय के नारे लगवाए हैं। और वो छूटते ही क्या कहते हैं कि देखो अभी तक तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी मेरे अंदर आ गई है। यानी कहने का भाव, देश और समाज की सोच रखने वाला व्यक्ति वो उस भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही खप सकता है। जो केवल अपनी अपनी सोचता रहे वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं खपता है। समाज के अंदर हर व्यक्ति वो कहीं भी विचार करता है, जाता है, तो उसका अपना देश समाज के लिए उपयोग होता है। ठीक है, सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, मैं जाऊंगा तो ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा। बनने के लिए मन में विचार जरूर रखो, लेकिन उसके लिए बहुत जोड़ तोड़ ना करो, क्योंकि यहां कोई चीज जोड़ तोड़ से नहीं होती। यहां तो मालूम नहीं कब कौन क्या बन जाए। हमने भी बचपन में कभी नहीं सोचा था कि कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुझे नहीं लगता कभी मोदी जी जब रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय बेचते होंगे उस समय सोचा होगा कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी नहीं सोचा होगा। अभी मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो मुझे कहा गया कि जाओ मुख्यमंत्री बना के आओ। मैंने कभी किसको बनाए बताओ तो सही, कहने लगे वहीं जाके पता लगेगा। अब कौन कार्यकर्ता किस समय उसके जिम्मे क्या काम लगा दिया जाए, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। चाहे वो राजस्थान में था, चाहे छत्तीसगढ़ में था, मध्य प्रदेश में था। जब वहां के मुख्यमंत्री बन गए यादव, क्या नाम, मोहन यादव, तो हम गवर्नर हाउस गए। गवर्नर हाउस ने डेट वगैरह तय हुई कि भी यहाँ कब शपथ ग्रहण होना है। मैं वहां से निकला, एयरपोर्ट जा रहा था। एक हरियाणा के बहुत अपने अच्छे नेता है, नए से कार्यकर्ता नेता हैं अपने, तो उनका फोन आया कि मजा आ गया। मैंने मजा आ गया? मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश बना, आपको क्या मजा आ गया? कहने लगा जिस ढंग से वहां बना है इससे हमारे जैसों को उम्मीद जाग गई है। तो कुल मिलाकर के कार्यकर्ताओं को मानस जो बनता है वो अच्छा होता है। तो आप लोग पार्टी में ज्वाइन किया है, हर एक को कोई ना कोई काम, पार्टी का हो, समाज का हो, देश का हो, सरकार का हो, किसी न किसी जिम्मे काम कोई ना कोई लगा के रखेंगे। हर आदमी का अपना एक उपयोग है। एक संस्कृत का श्लोक है, वो बोल करके और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्लोक है कि अमंत्र अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम।
अर्थात कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो किसी मंत्र में काम ना आता हो, और कोई ऐसा पेड़ नहीं है, जड़ नहीं है जो किसी औषधि में काम ना आती हो। ये एक अर्थ है उसका। और दूसरे हाथ, अयोग्य पुरुषो नासति योजका तत्र दुर्लभा। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, सब योग्य होते हैं, और अगर कहीं दुर्लभ है तो उसका जो योजक है वो दुर्लभ है कि कौन किस अक्षर से क्या मंत्र बना सके, कौन किस जड़ को किस औषधि में मिला सके, और कौन किस व्यक्ति से क्या काम ले सके। ये जो योजक है, भारतीय जनता पार्टी में से बहुत योजक हैं, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे महामंत्री संगठन हैं, चाहे हमारे प्रभारी हैं, चाहे हमारे अन्य महामंत्री और नेता हैं। आप सबको अपनी योजना से किसी न किसी काम में लगाएंगे ताकि आपको भी काम करने का अवसर मिले और आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा करके देश समाज की सेवा कर सकें। इसी बात को कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत